जनरल परवेज़ मुशर्रफ आलमी तारीख मौर्रिख उन्हें किस नाम से पहचानेगा, उनकी क्या पहचान रहेगी? पाकिस्तान की तारीख जनरल परवेज़ मुशर्रफ को किस तरीके से याद रखेगी? हमारी आने वाली नस्लें जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में जानना चाहेंगी तो उनकी क्या मालूमात उन्हें मिलेगी तारीख से? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का माजी और उनकी तारीख में पहचान, इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक है, नामवर एडिटर, न्यूज़ एनालिस्ट जनाब मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर की या जब से वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और उसके बाद से जब तक के उनको इक़्तिदार छोड़ना पड़ा, इस पूरे दौर की का वो कौन सा अमल है जो आपके नज़दीक है, जिसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया, और वो कौन सा अमल है जिससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें बराह रास्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ का फ़ैसला जो उसकी वजह बना? देखिए, एक तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसको एक्सपेंड किया। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उस वक्त उनके दौर में काम शुरू किया और उससे पाकिस्तान का मीडिया सीन यकसर तब्दील हो गया। ये उनका एक बड़ा कारनामा है जैसे याद रखा जाएगा। फिर उन्होंने जो मुकामी हुकूमतें कायम की, जो लोकल बॉडीज़ का जो तस्वुर दिया, वो एक बहुत ही मुफीद और दूररस असरात का हामिल कदम था। लेकिन अफसोस ये कि वो बरकरार नहीं रह सका। बाद में आने वाली सियासी कुव्वतों ने उसको ओन नहीं किया और इसके साथ ही साथ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई। तो ये तो उनकी बातें जो फिर उन्होंने खुद वो मुफाहमाना अमल शुरू किया इंडिया के साथ, जो वाजपेयी के दौर में रुक गया था, और मनमोहन सिंह के साथ वो एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच गए और भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत के लिए बिल्कुल हर मंसूबे जो थी वो मंसूबा बना लिया गया था। लेकिन जब अदलिया की तहरीक शुरू हो गई तो फिर उस पर अमल दरामद ना हो सका। तो ये, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके इक़दामात हैं दहशतगर्दी के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा, और लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, कई इस तरह के दूसरे मामलात हुए जिन पर जज्बाती तौर पर लोग जो हैं उससे मुतासर हुए, तो उसका नुकसान भी पहुंचा। लेकिन आप ये देखें कि जो उनके इक़दामात थे, उनको आप यकसर ये नहीं कह सकते कि वो कोई बिल्कुल यानी एक आंखें बंद करके बैठने वाले शख्स थे। वो बात सुनते भी थे, आप उनसे बहस कर भी सकते थे, वो आपकी बात समझते भी थे। तो उनके अंदर एक जज्बा था और एक उन्होंने पाकिस्तानी मुआशरे में एक एतदाल कायम करने की कोशिश की। उनका सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया, लेकिन अमेरिका के साथ ताउन में और अफ़गानिस्तान के मामलात में क्योंकि उनके आगे कोई चेक नहीं था, वो अपने कमांडरों की मशवरे के बगैर भी बाद औक़ात बहुत आगे तक चले गए और वो रायतें दे दी जो मतलूब भी नहीं थी। और अमेरिका जो था, वो जब इब्तदा ही में, ये बात तो रिकॉर्ड पर आ चुकी है, बॉब वुडवर्ड ने लिखा भी है कि जब अमेरिका में ये उनको कहा गया कि आप ये 6 या 7 बातें तस्लीम कर लें, तो ख्याल ये था कि 2 या 3 मानेंगे, लेकिन उन्होंने फ़ौरन सारी बातें तस्लीम कर ली। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब एक कमांडो थे, वो जज्बाती तौर पर फैसले करते थे और उनमें अपने ऊपर एक खुदसरी थी और एतमाद हद दर्जा अपने ऊपर था। वो दूसरों को शरीके मशवरा करते भी नहीं थे बाद औक़ात, और उनके फ़ौजी कमांडर भी उनके मामला से बेखबर रहते थे। तो इस लिहाज से, और फिर वो जब इराक़ में तनाज़ा हुआ, जब अमेरिका ने वहाँ हमला किया, वो इराक़ में फ़ौज भेजना चाहते थे। हमारे साथ खुद उनकी गुफ्तगू हुई, उन्होंने उसके फ़वाइद गिनवाए, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन ने उससे इत्तफाक नहीं किया और वो फ़ौज नहीं भेजी जा सकी। तो ये बहरहाल अब वो रुखसत हो गए हैं, तो उनमें बहैसियत इंसान के खूबियाँ भी थी और बहैसियत हुक्मरान के और एक फ़ौजी हुक्मरान के वो सब खामियाँ मौजूद थीं जो उसमें ऐसी हुक्मरानी में होती हैं। तो अभी मैं देख रहा था, एक इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन आपको इल्म है कि बहुत ही आलमी शोहरत याफ्ता, इसकी हेडलाइन है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाज वन ऑफ पाकिस्तान से बेटर डिक्टेटर्स।
डिक्टेटर तो थे मगर कुछ बेहतर वाले डिक्टेटर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ। क्या ये पहचान आपके नज़दीक सही है? देखें, परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो डिक्टेटर तो थे, उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज किया और वो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद डिक्टेटर हैं जिन्होंने 2 बार मार्शल लॉ लगाया। एक बार हुकूमत को घर भेजा, दूसरी बार अदलिया को घर भेजा। ये दूसरा मार्शल लॉ उनको हजम नहीं हुआ और पहला मार्शल लॉ जो था वो तो पार्लियामेंट ने माफ़ कर दिया था, उस पर मोहर तौसीक लगा दी थी, लेकिन दूसरी बार जब अदलिया के ख़िलाफ़ इक़दाम हुआ तो फिर वो गिरफ्त में आ गए और उसको पार्लियामेंट ने माफ़ नहीं किया और यही बात बिलाखिर उनके ज़वाल का सबब बनी। लेकिन उनके दौर में पाकिस्तान को बहुत मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। 9/11 के बाद जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान में थी, जिस तरह अमेरिका और उसके इत्तहादी वहाँ हमलावर हुए और पाकिस्तान को उनका साथ देने का फ़ैसला करना पड़ा, उसके बड़े दूररस असरात और नताइज थे। अब ये तारीख की बात है इसका कि अगर कोई दूसरा हुक्मरान होता तो क्या मुख्तलिफ फ़ैसला कर सकता था? इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये फ़ैसला किया, अमेरिका का साथ दिया और उसका पाकिस्तान को बचा लिया एक बहुत तबाही से। शामी साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर उस लम्हे समाजी असरात मुरतब हुए जब उन्होंने ये फैसला किया, जिस लम्हे उन्होंने ये फैसला किया, उस लम्हे पाकिस्तान में कोई जमहूरी हुकूमत होती और कोई जमहूरी वज़ीर आज़म होता तो क्या वो ये फैसला इस अंदाज से और यही फैसला करता और उस पर अमल दरामद करवा पाता? देखें कामरान साहब, ये बात बड़ी अहम है, बड़ा अहम सवाल है जो आपने उठाया। लेकिन अगर पाकिस्तान में पार्लियामेंट होती, कोई जमहूरी हुक्मरान होता और उसमें कोई चेक्स होते तो बुनियादी फ़ैसला तो फिर भी शायद फ़ौज ही करती, लेकिन उसमें थोड़ी सी आप ब्रेक लगा सकते थे। और जिस तरीके से गैर मशरूत ताउन किया परवेज़ मुशर्रफ साहब ने और हर शर्त मान ली अमेरिका की और हर बात मान ली, शायद उसमें कुछ अगर और मगर हो सकती थी और पाकिस्तान थोड़ा सा अपने आप को बचा सकता था और जिस हद तक वो चले गए शायद उस हद तक जाने से हम बच सकते थे। अगर हम एक बार फिर कहें कि जो कुव्वत होती है मिलिट्री डिक्टेटर के पास या फौजी हुक्मरान के पास, क्या एग्जैक्टली उसी अंदाज की कुव्वत जो है फैसला साजी की मुंतखब वज़ीर आज़म को होती है? तो एक और बड़ा बहुत अहम मौका आया, वो रहा वो जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर तशरीफ़ लाए और यादगार पाकिस्तान गए और उस वक्त भी नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो वज़ीर आज़म थे और वो बहुत इम्पोर्टेंट फ़ैसले की घड़ी थी। तो वो भी ज़ाहिर है कि क्या अगर उस वक्त वो नहीं होते, जनरल परवेज़ मुशर्रफ होते अगर हुक्मरान, तो उस इनिशिएटिव का जो अंजाम हुआ वो वही होता जो जनाब नवाज़ शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौरान हुआ। देखिए, वो नवाज़ शरीफ साहब की मैं उसे कमज़ोरी समझता हूँ। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कारगिल का एडवेंचर किया और वो दौरा जो है वो सबटाज हो गया और वाजपेयी साहब ने उसे विश्वासघात करार दिया, उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब को बिल्कुल इक़दाम करना चाहिए था, इंज़बाती कार्रवाई करनी चाहिए थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, लेकिन वो मौके से पीछे हट गए और वो उन्होंने समझा कि अगर वो कार्रवाई करेंगे तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन फिर बाद में आपने देखा अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब वो इक़दाम ना कर सकते, अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो गई होती, उन्होंने इससे पहले एक कमांडर इन चीफ, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी जनरल करामत के ख़िलाफ़,
और उनको इस्तीफा तलब कर लिया था, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के मामले में बर वक्त फैसला नहीं कर सके और उसका खमियाजा फिर उनको बाद में भुगतना पड़ा।